very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. Today we'll see chapter number 5 subsidiary book exercise number 5. Already हमने ये चैप्टर की कैश बुक, डबल कैश बुक, पेटी कैश बुक सब कुछ सीखा है. अब सिर्फ हमारा एक्सरसाइज बाकी है, तो आज हम उससे शुरुआत करते हैं. So without wasting much time, we'll start. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. आपको एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है. व्हाट इज अ सब्सिडरी बुक्स? सो सब्सिडरी बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल on the basis of nature of transaction is known as a subsidiary book. जैसे कि कैश बुक, डबल कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये एक सब डिवीजन है जर्नल के. मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सब एंट्री वो जर्नल में नहीं कर सकते हैं. जैसे कि कैश की एंट्री, अगर उनके बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होती होगी, तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए दे सेपरेटली ओपन कैश बुक अकाउंट. सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक. तो यहाँ पे सिर्फ आपको वन लाइन में ही लिखना है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ कैश बुक? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. कैश बुक इज अ book where cash and bank transaction are recorded. स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. तो कॉन्ट्रा एंट्री हमने डबल एंट्री में सीखी है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली आप ये वीडियो मत देखो. इसके पहले कि ये चैप्टर पे मैंने जो 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं वो पहले देखो, क्योंकि उसमें डबल एंट्री में मैंने अच्छे से सिखाया है कि कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या. द एंट्री रिकॉर्डेड बोथ साइड ऑफ कैश बुक, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. फॉर एग्जाम्पल, ये दो ही चीज में होती है. एक होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और दूसरी केस होती है कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक. ओके, तो ये दो केस में हमारी एंट्री होती है कॉन्ट्रा. तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होता है और कैश बैलेंस डिक्रीज होता है. यहाँ पे हमने कैश विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज होता है और बैंक बैलेंस जो है डिक्रीज होता है. तो एक साइड पे इंक्रीज, एक साइड पे डिक्रीज. एक साइड हम कैश बुक में एंट्री करेंगे कैश कॉलम में, और दूसरे साइड हम बैंक के कॉलम में एंट्री करेंगे. सो जहाँ पे दोनों तरफ एंट्री होती है कैश बुक में, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. अगर आपने ये सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. तो प्लीज प्लीज आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो. नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश. अब इसमें होता क्या है, देखो इसका एक्चुअली आंसर बड़ा है. इसमें हम शॉर्ट में मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ, बिकॉज इसमें हमें एकदम क्लियरली लिखना है. अंडर इम्प्रेस सिस्टम इज मेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस फॉर ए सर्टेन पीरियड. मतलब क्या होता है कि इस पेटी कैश में कैशियर को, सपोज कैशियर को लिमिट दी है कि महीने का खर्चा तुम्हारा 2500 होना चाहिए. पेटी कैशियर को हमने लिमिट दी है. किसने दी है? हेड कैशियर. ठीक है, जो हेड अकाउंटेंट होता है उसने एक जूनियर, अपने जूनियर पेटी कैशियर को लिमिटेशन दी है कि तुम्हारा खर्चा कितना होना चाहिए. तुम्हारा मतलब बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा 2500 होना चाहिए. तो समझो अक्टूबर मंथ में उसका खर्चा हो गया 1700. गॉट इट. तो अभी कितने बचे हमारे पास पैसे? सो हमारे पास बचे 800. तो नेक्स्ट मंथ 800 तो ऑलरेडी हमारे पास है नवंबर मंथ के लिए खर्चा करने के लिए. तो इसमें सिर्फ जो हेड कैशियर है अगेन उसमें सिर्फ 1700 पैसे देगा. देखो इसकी टोटल 2500 हो रही और नवंबर मंथ स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे क्या दिया है? सच अमाउंट इज पेड टू पेटी कैशियर टू स्टार्ट इट. एट द एंड ऑफ द पीरियड ही प्रेजेंट द अकाउंट ऑफ पेमेंट. कितना खर्चा हुआ है वो हेड कैशियर को बताता है. आफ्टर चेकिंग द अकाउंट ऑफ पेटी कैशियर, हेड कैशियर क्या करता है? पेटी कैशियर का पूरा अकाउंट देखता है कि सही उसने यूज किया है या नहीं कैश का. एंड आफ्टर चेकिंग ही गिव्स द इक्वल अमाउंट ही स्पेंट. उसे कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम. मतलब यहाँ पे देखो उसने खर्चा कितना किया था अक्टूबर में, 2500 का लिमिटेशंस था बट खर्चा 1700, तो 800 बैलेंस है. तो मतलब खर्चा 1700 हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ वो 1700 ही उसे कैश देगा, ताकि फिर से ये दोनों की टोटल 2500 होगी. मतलब एवरी मंथ 2500 ही उनकी क्या होगी? लिमिटेशंस होगी. प्लीज आप ये वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो देखो पेटी कैशियर का, समझ में आ जाएगा.
Next, which transaction recorded in purchase book? Of course, only and only credit transaction we recorded in purchase book. अब वो भी credit transaction कैसे? तो when we purchase the goods, देखो बहुत बार हम confuse होते हो. Purchase the goods on a credit basis. देखो ये एक transaction होती है and कभी कभी ऐसे देते हैं purchase a computer on a credit basis. सी ऑन अ क्रेडिट बेसिस. अब इसमें से कौन सी एंट्री हम लिखेंगे? तो इसमें से हमने परचेस गुड्स जो किया है वो एंट्री हम परचेस बुक में लिखेंगे. गॉट इट? परचेस कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? ये असेट है. तो असेट हम ये परचेस बुक में नहीं लिखेंगे. तो जो हम रीसेल के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए परचेस करते हैं मतलब गुड्स, तभी हम क्या करेंगे? परचेस बुक में एंट्री करेंगे क्रेडिट परचेस. आई होप ये आपको समझ में आया है. जब मैंने जर्नल एंट्री सिखाई थी तभी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. जो पहले से कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रही है उनको समझ में आ जाएगा. विच सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक? यहाँ पे भी सेम क्रेडिट बेसिस पे सेल, लेकिन कौन सा? अगेन कौन सा? जिसपे हम हमारा बिजनेस है वो अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ओके. विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर? ये भी मैंने सिखाया. जर्नल प्रॉपर मतलब क्या? द बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच डोंट फाइंड प्लेस इन स्पेसिफिक जर्नल. स्पेशल जर्नल मतलब क्या? अगर आपने फर्स्ट वीडियो, ये चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो देखो उसमें पार्ट बताया है कौन कौन से सब्सिडरी बुक है. कैश बुक, पेटी कैश, परचेज बुक, देन सेल्स बुक, देन परचेस रिटर्न बुक. सी ये सब मैंने लिखा है वहाँ पे. परचेस रिटर्न बुक्स, देन सेल्स रिटर्न बुक. सो ये सब बुक में से जिसमें जगह नहीं है, डोंट फाइंड द प्लेस इन स्पेशल जर्नल, बाकी के हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में. फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ असेट, देन सैलरी पेड, ये सब हम प्रॉपर जर्नल में लिखते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट वन, who is the petty cashier? तो अभी मैंने बताया petty cashier is a person who control the petty cash, मतलब a person who maintain the petty cash book. जो छोटा मोटा खर्चा, petty मतलब small small, ठीक है. तो स्मॉल स्मॉल जो खर्चे होते हैं वो एक पर्सन जो जूनियर क्लर्क होता है वो लिखता है डे टू डे ट्रांजैक्शन का, तो उसे कहते हैं पेटी कैशियर. और उस पे कंट्रोल करता है हेड कैशियर. नाउ गिव वन वर्ड. हमें एक एक वर्ड लिखना है. पर्सन हु मेंटेन द पेटी कैशियर, सो इट्स अ पेटी कैशियर. अ बैंक अकाउंट विच द बिजनेस प्रेफर टू ओपन इज अ करंट अकाउंट, क्योंकि सैलराइड पर्सन ये सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करता है और जो बिजनेस है वो करंट अकाउंट ओपन करता है. ऐसे क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में लिमिटेशंस नहीं होते, हम दिन में से कितने बार भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं. प्लस हमको उस पर बैंक ओडी एक फैसिलिटी भी मिलती है. सो दैट इज व्हाई बिजनेसमैन ऑलवेज प्रेफर टू ओपन अ करंट अकाउंट. थर्ड इज अ पेटी कैश बुक इन विच द पेमेंट साइड इज रूल्ड इट्स सुटेबल कॉलम. इसको कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक. मतलब हम ना प्रॉपरली देखो, पेटी कैश अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर में पेटी कैशियर का रीजन लिखते हैं. यहाँ पे डेट होता है, ठीक है. और फिर हम लोग ट्रैवलिंग होगा तो ट्रैवलिंग का कॉलम खोलते हैं. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम खोलते हैं. देन और छोटा मोटा खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देन कन्वेंस अलाउंस, ऐसे छोटे 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 कॉलम हम क्या करते, ड्रॉ करते सुटेबल फॉर्म में. उसे कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक. ये भी मैंने आपको सिखाया है. सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ रिकॉर्डेड, अभी मैंने बताया दिस इज अ परचेस बुक. सिर्फ वहां पे हम क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स लिखते हैं. देखो गुड्स. ओके. सब्सिडरी बुक इन विच रिटर्न गुड्स सोल्ड, तो गुड्स हम रिटर्न करते तो सेल्स रिटर्न बुक्स में लिखते हैं. द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड बोथ साइड ऑफ कैश बुक, अभी कॉन्ट्रा एंट्री एक वर्ड सुना था हमने. दोनों साइड जब कैश बुक में एंट्री होती है, मतलब जब कैश इंक्रीज होती है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, और जब कैश डिक्रीज होती है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है. बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड एंट्री होती है. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. नेम द अकाउंट विच इनकरेज पर्सनल सेविंग, अभी मैंने बताया सेविंग अकाउंट जहाँ पे सिर्फ सैलराइड पर्सन जो सेविंग करना चाहते हैं वो ओपन करते हैं, और बिजनेसमैन क्या ओपन करता है, करंट अकाउंट. A note issued by the buyer to seller, it's a good return. तो डेबिट बैलेंस, एक नोट इशू की जाती है बायर से
बायर से मतलब जब मैन्युफैक्चर या होलसेलर रिटेलर से खरीदता है, सॉरी होल रिटेलर होलसेलर से खरीदता है और उससे अपना कुछ डिफेक्ट आया गुड्स में तो उसे वापस करना है, तो ऐसे ही नहीं वो जाके वापस करेगा। उसके लिए उसको खास एक नोट इशू करना पड़ती है। नोट मतलब एक पेपर होता है उस पे जहाँ पे लिखा होता है कि गुड्स रिटर्न किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, कब किया है, सिग्नेचर होता है, ये सब बुक में उन्होंने बताया है, डेबिट नोट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्रिएट करता है? बायर। कब करता है? जब वो रिटर्न करता है गुड्स, तो पूरी डिटेल्स लिखता है, उसे कहते हैं डेबिट नोट। नोट इशूड बाय द सेलर, अब सेलर भी इशूड करता है कभी कभी, सो उसे कहते हैं क्रेडिट नोट। मतलब से नोट इशूड सेलर रिसीट ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कस्टमर ने डेबिट नोट दिया, इमीडिएटली ये उसको क्रेडिट नोट देता है। ओके, सो यहाँ पे सब डिटेल्स में लिखा होता है, रिटर्न का रीजन क्या है, डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस नोट। सो ये याद रखना है कि बायर जब इशू करता है तो वो डेबिट नोट इशू करता है, और जब सेलर नोट इशू करता है तो वो होता है क्रेडिट नोट। द नेम द बैंक अकाउंट विच ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है सिर्फ करंट अकाउंट को। सो बैंक ओडी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरा बैलेंस 10,000 है तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा विड्रॉ करना है तो बैंक परमिशन दे देती है, लेकिन किसको? सिर्फ बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को ही ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। चलो, we'll move to the next. Select the most appropriate and rewrite. See, again and again I am telling you, आपको ये सेंटेंस पूरा रीराइट करना है। कैश कॉलम of cash book can never have a credit balance. This is a real account and real account always have a debit balance. Any entry recorded both side of cash book is called contra entry. अभी just explain किया है। Source of document for recording in sales book is called outward invoice, क्योंकि हम सेल्स करते हैं। जब भी हम देखो हमारी दुकान में शॉप में सेल करते तो गुड्स क्या होता है? आउट होता है, राइट? तो डॉक्यूमेंट्स को भी हम नाम क्या देंगे? आउटवर्ड इनवॉइस। इनवॉइस मतलब एक टाइप का बिल होता है, और हमने बाहर कस्टमर को दिया, गया, वो गोज आउट, सो आउटवर्ड इनवॉइस। इस तरीके से याद रखना है। क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड। देखो क्रेडिट परचेस तो है, लेकिन क्या है? मशीनरी मतलब असेट है, गुड्स नहीं है। अगर गुड्स होता तो हमने परचेस बुक में लिखा होता इसके जगह पे, अगर गुड्स होता तो हमने कहा लिखा होता? परचेज बुक में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या परचेज किया है? मशीनरी, दैट मीन्स असेट, तो हम इसे लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। गॉट इट? अभी मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक, इसलिए तो उसका नाम है सब्सिडरी बुक। जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कैश ट्रांजैक्शन, तो वो कैश बुक में लिखी जाती है। गॉट इट? Next one, additional cash introduced is called of course cash book is recorded cash book। कैश से रिलेटेड कोई भी, बैंक से रिलेटेड कोई भी एंट्री हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते। एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर into our bank is recorded is receipt side। देखो कभी कभी ऐसे होता है कि कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जाता है और डिपॉजिट करता है। सो कैश बुक, अगर आपने कैश बुक अच्छे से किया होगा तो आपको याद होगा कि कैश बुक में हम यहाँ पे रिसीट लिखते हैं, यहाँ पे पेमेंट लिखते हैं। तो कस्टमर ने डायरेक्टली हमारी बैंक में जाके बैंक बैलेंस बढ़ाया है, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस भी किया है मैंने, तो बैंक बैलेंस, सो इट इज अ रिसीट साइड। ओके, द पर्सन हु ड्रॉ द चेक एंड साइन, अब जो ड्रॉ करता है, साइन करता है, उसे ड्रॉवर कहते हैं। फिक्स अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड, फिक्स कहते हैं, बहुत बार ना क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, यहाँ पे रीजन एक्सपेक्टेशन है। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, सो दिस इज अ फॉल्स बिकॉज जर्नल इज अ प्राइमरी एंट्री। तो सेकेंडरी क्या है? लेजर है। असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट इज अ सेल्स लेजर। चलो आप पहले बताओ, असेट सोल्ड किया है क्रेडिट पे, तो दिस इज अ फॉल्स, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। हाँ, असेट की जगह पे अगर गुड्स होता, गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट, तो सेल्स में जाता, सेल्स बुक में, बट यहाँ पे असेट दिया है तो असेट विल गो प्रॉपर जर्नल में।
ओके, जर्नल प्रॉपर में. नेक्स्ट वन, कैश क्रेडिट परचेस एंटर इन द परचेस बुक. सो दिस इज फॉल ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंटर इन द परचेस बुक. कैश, रीजन यही लिखना है. रीजन क्या लिखोगे? दिस इज फॉल बिकॉज ओनली क्रेडिट परचेस आर एंटर इन परचेस बुक. इसको ही थोड़ा हेरा फेरी करनी है. कैश सेल्स आर एंटर इन सेल्स जर्नल. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? दिस इज फॉल बिकॉज क्रेडिट सेल्स आर एंटर इन सेल्स जर्नल. और आगे लिखना है तो कैश सेल्स आर एंटर इन कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश. चलो, पूरे इसमें से यही एक ट्रू है कि कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑफ कोर्स रिसीट एंड पेमेंट. नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन है. यस आई एग्री, यस आई डू नॉट एग्री. ओके, या एग्री या डिसएग्री. यहाँ पे आपको रीजन नहीं देना है. तो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो आप. ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वेरी मतलब फॉल्स कह सकते हैं. डिसएग्री, क्योंकि सिर्फ हम कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड रखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रखते हैं. ओके. Now next, petty cash book is a book having a record of big payment. So this is a false. Disagree. Sorry, false नहीं लिखना है, disagree लिखना है. Cash received is enter on the debit side of cash book. Yes, I agree. Of course, debit side receipt होती है. Transaction recorded both debit and credit is called contra entry. सही बात है. Agree. Credit purchase of machinery is enter purchase. So disagree. अभी मैंने बताया है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स होता तो जरूर हमने गुड्स ये परचेस अकाउंट में लिखा होता, बट असेट है यहाँ पे अस. ठीक है, तो हम ये सेल्स अकाउंट परचेस अकाउंट में नहीं लिखेंगे. सी ये सिंपल सिंपल बेसिक है जो आपको 12th में बहुत काम आएगी. ओके, सो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट लिखना है सेंटेंस. कैश बुक इज अ सब्सिडरी जर्नल, है ना. जर्नल में हम मतलब सब्सिडरी मतलब क्या, जो हेल्प करता है. जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज होती है तो हम जर्नल एंट्री नहीं करते बैठते, खास एक कैश बुक ओपन करते हैं. सो सब्सिडरी जर्नल. इन जर्नल प्रॉपर ओनली डैश अकाउंट इज रिकॉर्डेड, ऑफ कोर्स ओनली कैश discount account is recorded. Return of goods purchased on credit supplier will be enter in purchase return. हमने रिटर्न किया है. कौन सा गुड्स किया है, जो हमने परचेज किया था क्रेडिट बेस पे. सो हम परचेज रिटर्न. असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, यहाँ पे मत लिखो सेल्स अकाउंट, नहीं तो आप लिखोगे यहाँ पे सेल्स बुक. तो नो, सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं. या सेट है. सी अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके. डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश एज वेल एज बैंक, इसलिए इसको डबल बोलते क्योंकि वहां पे कैश भी लिखते हैं, बैंक भी लिखते हैं. सिंपल कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश लिखते हैं, कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं. क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ऑफ कोर्स किस में लिखेंगे, परचेस बुक में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट है और गुड्स किया है क्रेडिट परचेस. कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स कैश बुक है तो कैश से ही रिलेटेड लिखेंगे, क्रेडिट से रिलेटेड नहीं. क्रेडिट बैलेंस शो बैंक इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट. ठीक है, जब भी क्योंकि कैश बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस बताता है, लेकिन अगर वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है बैंक से तो इट इज नोन एज अ ओवरड्राफ्ट. पेटी कैश बुक इज रिकॉर्ड फॉर अ पेटी एक्सपेंसेस. पेटी मीन्स स्मॉल एक्सपेंसेस. इन परचेज बुक गुड्स परचेज ऑन अ डैश रिकॉर्डेड, ऑफ कोर्स क्रेडिट, क्योंकि कैश में हम लिखेंगे ही नहीं. गॉट इट. नेक्स्ट वन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट. आपको ये करेक्ट करना है और रीराइट करना है. कैश परचेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, तो करेक्ट करो इसको. क्रेडिट परचेस, कैश की जगह पे क्या लिखोगे, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. कैश बुक रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश बुक कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली, इसकी जगह पे सिर्फ आप ओनली कैश ट्रांजैक्शन ये कट कर दो, सिर्फ यहाँ पे एक ओनली वर्ड डालो, हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस. स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इज सब्सिडरी. दिस इज फॉल्स. ओनली लार्ज बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बार बार उन्हें मतलब जैसे कैश ट्रांजैक्शन बार बार होती है, दिन में से 10 बार नहीं 20 25 30 बार होती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन हमें ऐसे बिजनेस वाले हम कहाँ पे लिखते हैं, सब्सिडरी बुक में लिखते हैं. स्मॉल बिजनेस वाला नहीं लिखता है, ही नेवर ओपन सब्सिडरी बुक. द पर्सन हु मेंटेन द पेटी कैश बुक इज कॉल्ड
चीफ कैशियर नहीं भैया, द पर्सन हु मेंटेन पेटी कैशियर इट इज कॉल्ड पेटी कैशियर। नेक्स्ट वन, ओके नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ठीक से कैलकुलेट करना है बिकॉज ट्वेल्थ में भी ये कैलकुलेशन है, नया इंट्रोड्यूस किया है। खास क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है उसमें एक क्वेश्चन इन्होंने यही ऐड किया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। सो कैश परचेस 1,60,000, 10% डिस्काउंट, लेटर ऑन 5% डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट परचेस। देखो पूछा क्या है वो ध्यान देखना है। तो हमने कैश परचेस कितना किया 1,60,000। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट देखो 10% कितना आता है 16,000, ये माइनस करो कितना बचता है हमारे पास 1,44,000। लेकिन फिर उन्होंने बोला है 5% सीडी, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। अब इस पे हमें 5% निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखो, सी 5% परसेंट है इसलिए 100, सो दिस 20 गो 20 गो, तो कितना परसेंटेज आता है देखो 7,200। तो माइनस करो ये 7,200 इसमें से, तो हमारा फाइनल हमने परचेस कितने में किया 1,36,800। ठीक है, कैलकुलेशन यूजुअली 2 मार्क्स के लिए होता है। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम हरीश ₹12,000। ठीक है, अगेन हियर गिवन 7% ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। देखो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट पूछी है, तो सिंपल 12,000 पे 7% कितना आता है, वेरी इजी। देखो फिर एक बार करके बताती हूँ, 12,000 पे 7%, so these 20 goes 120 into 7, आंसर कम 840। ठीक है, तो देखो मार्क्स किसको मिलेंगे, इसको, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है ट्रेड डिस्काउंट। तो चाहिए तो और नीचे लिखो, सो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 840। ऐसे नीचे से और एक बार आंसर करो। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। सोल्ड 50% शर्ट 300 per shirt, 40 trousers 600, what is the amount of sales। it's very simple, हमने कितना सोल्ड किया है 50 शर्ट, एक शर्ट की कीमत कितनी है 300, तो कितना हो गया सी, देन 40 ट्राउजर, हर ट्राउजर की कीमत कितनी है 600, तो कितना हुआ, कितने जीरो है 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो अब कितना टोटल हुआ, टोटल सेल्स अमाउंट कितनी हो गई, देखो ये तीनों के टोटल करो 39,000। तो हमने टोटल सेल्स कितना किया 39,000, सिंपल है। नेक्स्ट, सोल्ड 30 जैकेट 500, ठीक है देखो 30 जैकेट, ऐसा एक जैकेट कितना था 500 का, तो कितना हो गया 1 2 3, ऐसे 15,000 हुआ। उस पे उन्होंने क्या बोला 8% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15,000 पे 8% परसेंटेज इसलिए 100, तो करो 0 0 गए, तो 150 इंटू 8। तो अब ये आपको आंसर आ सकता है, ये आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, आप बताओ कैलकुलेट करके। ओके, कितना आया है, और बुक में भी पीछे आंसर चेक कर सकते हो आप। ओके चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक बताती हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है और ये हमको फाइंड आउट करना है, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस एंड परचेस रिटर्न। तो क्या अमाउंट आएगी परचेस रिटर्न की, तो ये आंसर है, देखो इक्वल के बाद आंसर होता है ना यहाँ पे, तो ये आंसर दिया है उन्होंने। तो जब भी आंसर दिया होगा तो एक ट्रिक बताती हूँ, उल्टा करना है हमें प्रोसेस। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 35,000 क्या दिया है ऐड है, तो ये माइनस करेंगे। 55,000 क्या दिया है ऐड है, तो माइनस करेंगे। तो 88,000 में से, देखो 88,000 में से 35,000 माइनस करेंगे, 55,000 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,000। गॉट इट। तो जब भी आंसर देते हैं पहले तो उल्टी प्रोसेस करनी है। गॉट इट। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपको बराबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल सेल्स, देखो यहाँ पे भी पहले आंसर दिया है, तो मैंने क्या कहा आंसर दिया है तो उल्टा प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस है तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे। देन यहाँ पे प्लस है तो ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें से आंसर में से करना है। तो आंसर में ये 3,000 हम प्लस करेंगे और आंसर में ये माइनस करेंगे, तो कैश सेल्स आएगा 45,000। आप ट्राई करो। देन कैश सेल्स, अब यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो यहाँ पे जो बोला है वही करना है। 90,000 में पहले 1,10,000 ऐड करो, सो आंसर कितना आएगा 2 लाख। ये दोनों की टोटल अगर करोगे तो आंसर आता है 2 लाख।
ठीक है। अब ये 2 लाख में से 16,000 माइनस करो तो आंसर आएगा हमारा 1,84,000। ठीक है, ये नॉर्मली हमें करना है, जो कहा है प्लस है तो प्लस माइनस, लेकिन उल्टा कब करना है, जब आंसर उन लोग देते हैं और हमें ये फाइंड आउट करने बोलते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अगेन सी हियर दे हैव गिवन आंसर। अब फिर से उल्टा करना है, 1,62 में हम ये 18,000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये 70,000 क्या करेंगे, यहाँ पे कोई निशानी नहीं है 70,000 की इधर, मतलब प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से, 1,62 में। तो देखो 18,000 प्लस करो, फिर उसके बाद 70,000 माइनस करो, तो हमें मिलेगा 1,10,000। अगेन सेम ईयर, अगेन यहाँ पे आंसर डायरेक्ट दिया है, देखो 23, फिर से उल्टा प्रोसेस, 23 में ये क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस आएगा 8,000। उल्टा चेक करना है तो आप टैली भी कर सकते हो, आंसर क्रॉस टैली। देखो 8,000 में 60,000 ऐड किया, वन से, ठीक है, देखो अब हमारा आंसर करेक्ट है क्या, ये 23, तो चेक करेंगे 8,000 में 60 ऐड करो तो कितना हो गया, 68,000। 68,000 में से 45,000 माइनस करो, देखो आंसर आता है क्या, बराबर, यस। तो हमने जो ट्रिक की थी उल्टी उल्टी करने की, ये करेक्ट है। ठीक है, सो सिंपल सिंपल ट्रिक याद रखना है आपको। अगेन कैश सेल्स, देखो यहाँ पे आंसर दिया है, तो हमें रिवर्स करना है या टैली करना है, सिंपल। ये इक्वल दिया है ना, ये दोनों के टोटल कितनी, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, देखो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल ऐसे मिला के क्या है, 2,60,000 सेल्स हुआ है। तो डेटर्स कितना, तो सिंपल, जब हम क्रेडिट सेल्स करते तो उसको ही तो डेटर्स कहते हैं, तो यही अमाउंट उठा के यहाँ पे लिखो 1,40,000। गॉट इट। नाउ कैश परचेस, देखो अब यहाँ पे उन्होंने कैश परचेस दिया, टोटल परचेस 1,90,000, तो क्रेडिट परचेस कितना, सिंपल, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,10,000। कब होता है, जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं, तो हियर आंसर विल कम 1,10,000। गॉट इट। ना ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश, यहाँ पे भी उल्टा, यहाँ पे आंसर दिया है, ऑपोजिट जाओ, सो यहाँ पे ये माइनस करो, यहाँ पे भी माइनस करो, तो बराबर ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सेम हियर, आप अब फाइंड आउट करो, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख कर बताओ। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।